हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2। ये हमारी बेस्ड है कि क्या किसी बहुपद के शून्याङ्कों का योग या गुणनफल ज्ञात करना। शून्याङ्क क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं पहले। जैसे मान लीजिए कोई हमारा द्विघात बहुपद का रूप दे दिया हमें, क्या x² - 5x + x। ये हमारा एक द्विघात बहुपद का रूप दे दिया। अब हमें शून्याङ्क ज्ञात करने हो तो हमें क्या करना होगा, इसका मान 0 के बराबर रखना होगा। ठीक है, अब सोल्व करेंगे इसको। जब इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, x² - 3x - 2x + 6 बराबर 0। ठीक, क्योंकि हमें क्या पता है 6 की मल्टीप्लाई पहले x² में करेंगे तो क्या आएगा 6x²। ठीक, उसके बाद इस -5x को हमें इन दो रूप में लिखना है। अगर हम जोड़े या घटाएं वो क्या रूप आएगा, -5x का ही आएगा, लेकिन गुणा करें तो किसका आएगा 6x² का रूप आएगा। तो हमें क्या पता है, अगर हम -3x और -2x इनको अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, -5x ही आएगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और x मल्टीप्लाई x में करें क्या आएगा 6x²। ठीक, तो हमने इस व्यापक रूप में लिख लिया इसको। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक पेड़ ये एक पेड़ यहाँ पर हमारा ये बन गया। यहाँ पे हमारा x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया तो x - 3 बचा यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे हमें -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे जो माइनस था वो तो प्लस का हो गया, लेकिन जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 3 बराबर 0। अब यहाँ भी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x - 3 कॉमन आ रहा है। तो x - 3 को हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा x - 2 बराबर 0। तो मतलब क्या है, एक बार हम x - 3 बराबर रखेंगे 0, यानी कि x - 3 बराबर 0 है तब x का मान 3 आएगा। और इसी तरह से अगर x - 2 बराबर 0 है तब x बराबर 2 आएगा। ठीक, तो इस बहुपद जो शून्याङ्क है वो हमारे क्या है, दो शून्याङ्क है, उनका जो मान है वो क्या है 3 और 2। 3 और 2 है, मतलब क्या है, इन मान के लिए इस बहुपद का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब अगर हम शून्याङ्कों का योग निकालते हैं तो क्या आएगा हमारा 3 + 2 यानी कि 5 आ गया। क्या है हमारा 5। और इसी तरह से गुणनफल निकाले हम इसका, क्या आएगा 3 × 2 यानी कि 6। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पूरा। पहले सोल्व करेंगे तब जाके हम शून्याङ्कों को योग या गुणनफल निकालेंगे। अगर हमें डायरेक्टली अगर हमें शून्याङ्कों का योग या गुणनफल निकालना हो तो क्या करेंगे हम। अब देखिए ये जो 5 है, अगर मैं माइनस x का गुणांक, ठीक, बटे x² का गुणांक की बात करूं किसके लिए, योग के लिए, तब क्या हमारा मान आएगा, माइनस लगा दिया। अब देखिए इस द्विघात बहुपद में जो x का गुणांक है वो क्या है हमारा -5 है, तो -5 रख दिया, बटे जो x का गुणांक है वो क्या है हमारा 1 है, तो 1 रख दिया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा हमारा शून्याङ्कों को योग जो आएगा वो क्या है 5 आया। ठीक है, सेम है। इसी तरह से गुणनफल की बात करें तो क्या है, इसकी तुलना मान लो कर देता हूं मैं, क्या अचर पद बटे x² का गुणांक, तब क्या मान आएगा हमारा, अचर पद क्या हमारा यहाँ पे 6 और x² का जो गुणांक है वो क्या है 1 है, तब हमारा जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, दोनों मान बराबर है। तो हम कह सकते हैं अगर हमें कोई बहुपद दे रखा है, वो कौन सा द्विघात बहुपद दे रखा है, तो उसके शून्याङ्कों का योग या गुणनफल होगा वो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम क्या सकते हैं जो शून्याङ्कों का योग होगा वो हमारा होता है क्या x माइनस x का गुणांक बटे x का गुणांक, और इसी तरह से जो हमारा गुणनफल होता है वो हमारा होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है
निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला हमें द्विघात दे रखा है क्या, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो हमने मान लिया तो बहुपद हमारा ये जो बहुपद है px xr वाला जो बहुपद है ये हमने शून्यांक ज्ञात करने के लिए मान लिया, माना px बराबर क्या है 0 है। क्यों माना हमने, शून्यांक ज्ञात करने के लिए। तब x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए r की मल्टीप्लाई मैं x इसमें करूंगा x² में करूंगा तो क्या आया 8x² आ गया। ठीक, लेकिन अब मुझे माइनस 2x को किस रूप में लिखना है, उस रूप में लिखना है। अगर मैं गुणा करूं तो क्या आएगा माइनस का 8x² आएगा, लेकिन जोड़ूं या घटाऊं तो क्या आएगा माइनस का 2x आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक, माइनस 4x में प्लस 2x करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2x आएगा। गुणा करेंगे तो माइनस की प्लस में करें तो माइनस आ जाएगा, 4 दूनी 8 और x से मल्टीप्लाई x में की तो क्या आ जाएगा हमारा 8 x स्क्वायर वैल्यू किसका माइनस का। तो अब देखिए यहाँ पेड़ बन गया हमारा, यहाँ पे ये कॉमन आ गया, यहाँ हमारा सिर्फ एक x बचा। ठीक, और इसी तरह से यहाँ पे क्या बचेगा हमारा सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि हमने x बाहर ले लिया है। इसी तरह से हमारा प्लस पर 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा हमारा x माइनस 4 बचा बराबर 0। अब दोनों यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा हमारा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यदि x माइनस 4 बराबर 0 है तब जो x का मान क्या आएगा वो क्या है 4 आएगा। भाई माइनस का था इधर प्लस तो हो गया। ठीक है, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तब x का जो मान आएगा क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। यानी कि शून्यांक आगे शून्यांक क्या आ जाएंगे लिख देंगे px के शून्यांक कौन कौन से हैं 4 व माइनस 2 है। ठीक है, शून्यांक आ गए। तो अब हमें क्या करना है, हमें इनकी सत्यता जांच करनी है संबंध के बीच में। तो संबंध क्या है इनका, शून्यांकों का योगफल लिख देंगे यहाँ पर जांच। ठीक, जो शून्यांक का योगफल होता है वो क्या है हमारा, वो हमारा होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इसमें क्या है पहला संबंध ये है तो इसमें दोनों तरफ जो है वो मान क्या है ना बराबर आएंगे। अब जो योगफल है शून्यांक कौन कौन से हमारे, एक तो 4 है प्लस में माइनस 2 कर देंगे। इसी तरह से माइनस का है ही, x का जो गुणांक है वो क्या है हमारा माइनस 2 बटे जो x का गुणांक है वो क्या है 1 है तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2 आया। और इसी तरह से यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 4 माइनस 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 2 आएगा तो 2 माइनस तो आ जाएगा 2 बराबर 2, यानी कि हमारा क्या आया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, पहली जांच कंप्लीट हो गई है। इसी प्रकार जो अगला संबंध है वो क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। वो क्या होता है हमारा अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल करेंगे कौन कौन से पद हमारे 4 इंटू माइनस का 2। इसी तरह से अचर पद हमारे क्या है माइनस का 8 और x स्क्वायर जो गुणांक है वो क्या है हमारा 1 है तो बटे 1। अब 4 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 8 और इसी तरह से यहाँ पे क्या बचा हमारा माइनस का 8। ठीक है, तो कह सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही हमारी
इन शुन्याङ्कों के संबंधों की सत्यता की जांच थी। सेकेंड हमारा क्या 4x² - 4s + 1। ठीक, अब यह जो मैं दे रखा है वो मैं दे रखा है s चर वाला द्विघात बहुपद। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लिया जो s चर वाला बहुपद है इसका मान क्या है 0 है। यह इसका मान 0 कब मानते हैं, जब हमें इसके शून्याङ्क निकालने हैं। तो लिख सकते हैं बहुपद के शून्याङ्क निकालने के लिए माना ps बराबर क्या है 0 है। तब 4s² - 4s + 1 बराबर 0। ठीक, अब देखिए एक की मल्टीप्लाई 4s² में की तो 4s² में आएगा। तो जाहिर सी बात है अब हमें इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो अब इसे क्या रूप लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका 4s² - 2s - 2s + 1 बराबर 0। 4s² - 2s - 2s ये दोनों करेंगे तो -4s आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4s² ही आएगा। ठीक, अब इन दो का पेड़ बना लो, यहाँ कॉमन आएगा हमारा 2s को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2s और यहाँ हमारा क्या बचा 1 बचा। इसी तरह से यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया तो 2s और यहाँ पे क्या बचा -1 बराबर 0। अब यहाँ दोनों से कॉमन हमारा क्या है 2s - 1 कॉमन है हमारा और यहाँ पे क्या कॉमन है हमारा 2s - 1 बराबर 0 कॉमन है हमारा। ठीक है, या हम कह सकते हैं क्या, तो अतः क्या आएगा हमारा, अब देखिए दोनों ही मान क्या है, वो जो गुणांक है इसके दोनों जो गुणांक है गुणनखंड है वो इस रूप में है, दोनों गुणनखंड वाले इस रूप में है। तो जाहिर सी बात है किसी एक का मान हम 0 के बराबर रख लेंगे। तो s का मान क्या है हमारा 1/2। तो कह सकते हैं बहुपद ps के शून्याङ्क कौन कौन से हैं 1/2 व 1/2 है। भाई इसका मान इसके बराबर रखें तब यही आएगा। तो इसमें शून्याङ्क कौन कौन सा आ गया 1/2 का 1/2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, संबंधी जांच निकालनी है। क्या शून्याङ्कों तो संबंधों के बीच की सत्ता जांच करनी है। तो हम क्या सकते हैं जांच के लिए, क्या शून्याङ्कों का योग माइनस f का गुणांक बटे s² का गुणांक। ठीक है, अब याद रखना क्या, अब हमारा चर है वो क्या है s है, x नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे जो उनका शून्याङ्क कौन से है 1/2 प्लस 1/2 कर देंगे योग के लिए, दोनों शून्याङ्कों को प्लस कर देंगे बराबर क्या आएगा हमारा माइनस x का जो गुणांक है वो क्या है 4 है बटे जो s² x का जो गुणांक है वो क्या है 4 है। ठीक है, अब देखिए हाफ और हाफ को जोड़ेंगे कितना आएगा 1 आएगा बराबर 4 में 4 काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या करते हैं क्या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, पहले संबंधी जांच। अब क्या शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर क्या अचल पद बटे s² का गुणांक। ठीक, गुणनफल करेंगे 1/2 इंटू 1/2 बराबर अचल पद हमारा यहाँ पे 1 है, s का गुणांक हमारा 4 है तो 1/4 आ गया। इसी तरह से 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी 1 आया, 2 की मल्टीप्लाई 2 में की तो 4 आया। तो इसका मान क्या आ गया 1/4 बराबर 1/4। तो क्या आया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, तो लिख सकते हैं क्वेश्चन वाला लाइन अपनी क्या आता है, स्पष्ट है कि शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच की संबंध की जांच सत्य है। तीसरा में दे रखा है x वाला बहुपद द्विघात क्या 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं या 6x² - 7x - 3। ठीक है, यानी कि जो x के जो गुणांक है जो x की जो घात है उनको हमने किस रूप में लिख लिया है
अब वही क्रम में लिख लिया है। ठीक, अब माना क्या, माना पी एक्स बराबर क्या है 0। ठीक, किसने लिया हमने, ये हमने लिया है इस द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों को ज्ञात करने के लिए। ले भी सकते हैं शून्याङ्कों को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, क्या मान लिया कि x बराबर 0 है, तब क्या होगा 6x² - 7x - 3 बराबर 0। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 3 की मल्टीप्लाई 6 में की तो क्या आएगा, 6 के स्क्वायर में की तो क्या आएगा हमारा माइनस का 18x² आएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर -7x है, इस -7x को हमें इस रूप में लिखना है, जोड़े या घटाएं जो भी है, रूप हमारा -7x का ही आए, लेकिन गुणा करने पे हमारा क्या आएगा माइनस का 18x² आएगा। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, इस रूप में हमने लिख दिया, माइनस 2x करेंगे तो -7x आएगा, लेकिन अब दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा माइनस का 18x² आएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पेयर बन गया है, यहाँ पे हमारा कॉमन आएगा 3x बाहर ले लिया हमने। ठीक, 3x बाहर लिया तो यहाँ पे हमारा क्या बचा 2x बचा हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का 3। इसी तरह से हमारा 1 कॉमन लिया तो 2x - 3 बचा बराबर 0। तो हम कह सकते हैं अब यहाँ पे 2x - 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारा 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब यदि 2x - 3 बराबर आप 0 लें तो अब x का जो मान आएगा वो क्या आएगा 2x - 3 का इधर प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x से गुणा में क्या है 2 है तो ये बटे में जाएगा तो x का जो मान क्या आ गया 3/2 आ गया। और इसी तरह से यदि 3x + 1 बराबर 0 हो तब जो x का मान आएगा वो क्या आएगा हमारा माइनस का 1/3। तो कह सकते हैं अतः बहुपद px के शून्याङ्क कौन कौन से हैं 3/2 व -1/3। ठीक है, शून्याङ्क ज्ञात हो गया। ठीक, अब क्या हमें इन संबंधों की जांच करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या जांच का है। पहला क्या है शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल बराबर क्या हमारा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, योग करेंगे इनका क्या 3/2 प्लस और माइनस का 1/3 बराबर जो x का गुणांक है वो क्या है हमारा 7 है, कोई कौन सा माइनस का तो माइनस ब्रैकेट -7 बटे जो हमारा x का गुणांक है वो क्या 6 है, तो 6 हमारा आ गया 3/2 प्लस का माइनस तो माइनस आएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे बटा 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई है तो 7/6 आ गया हमारा ये तो। ठीक है, अब इन दो भिन्नों में सॉल्व करना है, कैसे करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी 3 के 9 माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, 2 की मल्टीप्लाई 1 में की 2 एकम 2 बटे में आपस में मल्टीप्लाई कर लो 3 दूनी 6 बराबर 7/6। 9 में से 2 के 7 बचा बटे 6 हमारा है ही बराबर 7/6। तो कह सकते हैं क्या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अब शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे अचर पद बटे x² का गुणांक।
ठीक है, गुणनफल करेंगे क्या, 3/2 इंटू माइनस का 1/3। ठीक, अचर पद हमारा क्या यहाँ पे -3 है तो -3 लिख दिया। जो x स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है हमारा 6 है तो बटे 6 हो गया। अब देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर है नीचे और आपस में मल्टीप्लाई में है, माइनस का ऊपर माइनस लगा दिया, ऊपर 1 बचा और बटे में क्या बचा हमारा यहाँ पे 2 बचा। इसी तरह से इस 3 से 6 जाएगा कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा और बटे में क्या जाएगा 2 बार जाएगा। तो कह सकते हैं क्या, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है उस लाइन को लिख देंगे क्या, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के जो संबंध की जो जांच है वो सत्य प्राप्त हुई।